मुस्लिम भाई सरस्वती जी, लक्ष्मी जी का पूजा नहीं करते हैं तो क्या वह विद्वान और धनवान नहीं बनते हैं? यह सब ढोंग है, पाखंड है कि लोग इनकी पूजा करेंगे तो ही धनवान बनेंगे और विद्वान बनेंगे। 1 मिनट 35 सेकंड का एक वीडियो बीजेपी विधायक ललन पासवान का सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह जमकर हिंदू देवी देवताओं को मानने वालों को कोस रहे हैं, उन्हें अज्ञान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद सभी लोग देवी देवताओं को मानना छोड़ देंगे। इस बयान के बाद हर जगह खूब बवाल मचा है। इस बयान के बाद जब हर जगह खूब बवाल मचा तब इनकी सिटी पीटी गुम हो गई, इनकी अकल ठिकाने आई और माफी मांगते हुए कहने लगे कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं खुद भगवान को मानता हूँ, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह बीजेपी का बड़बड़ा विधायक कौन है जो इस तरह से हिंदू देवी देवताओं को सरेआम अपमान कर रहा है? इसका पूरा बयान क्या है? किस तरह से इसने हिंदू धर्म मानने वालों को मूर्ख बताया और जब मामला आगे बढ़ा तब उसने माफी मांगते हुए क्या कहा, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जब कोई विपक्षी पार्टी के नेता हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता है, उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान देता है, तो भाजपा के बड़े बड़े नेता से लेकर पूरी आईटी सेल उसको भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, संस्कृति विरोधी और देश विरोधी तक साबित करने में जुट जाती है। हाल ही का वह मामला तो आपको याद ही होगा, जब दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ बोल दिया था और लोगों से पूजा न करने की अपील कर डाली थी। तब भाजपा वालों ने ऐसा माहौल बनाया कि अरविंद केजरीवाल यह सोचने पर मजबूर हो गए कि अगर इस मंत्री को हम इसके पद से नहीं हटाते हैं तो हमें गुजरात चुनाव में नुकसान हो जाएगा और हम पर हिंदू विरोधी का ठप्पा लग जाएगा। इसके बाद आनंद फानन में केजरीवाल ने उस नेता से मंत्री पद छीन ली। लेकिन अब जब भागलपुर के पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर जिस तरह का अशोभनीय, अमर्यादित बयान दिया है, क्या उसे सुनने के बाद खुद को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मानने वाली भाजपा अब अपने आप को हिंदू विरोधी मानेगी? इस तरह के सवाल उठाने विपक्षियों ने शुरू कर दिए हैं और भाजपा चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। ललन पासवान ने क्या बयान दिया जिस कारण से हर तरफ बवाल मचा है, हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें केवल देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन मिलता तो मुसलमानों में अरबपति और खरबपति नहीं होते। मुसलमान देवी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते, क्या वह अमीर नहीं है? मुसलमान विद्या की देवी सरस्वती की पूजा नहीं करते और हम हिंदुओं का मानना है कि विद्या सरस्वती की पूजा करने से ही मिलती है, तो क्या हमारे मुसलमान भाई विद्वान नहीं होते हैं? क्या मुसलमान आईएएस आईपीएस नहीं बनते? भाजपा नेता ने आगे कहा कि यह सब कुछ लोगों का विश्वास है, आत्मा और परमात्मा सिर्फ लोगों की मान्यता है। यह कितना सही है इस बारे में कोई दावा नहीं कर सकता है। आगे उन्होंने और भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि यदि आप मानते हैं तो यह एक देवी है, यदि नहीं मानते हैं तो यह एक पत्थर है। यानी मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हमें तार्किक रूप से पहुंचने के लिए वैज्ञानिक आधार पर सोचना होगा, निष्कर्ष इसके बाद ही निकलेगा। इन सब बातों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता वृद्धि होगी। आगे बजरंगबली को भी ललन पासवान ने नहीं छोड़ा। बजरंगबली को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले ऐसे सोचते हैं कि बजरंगबली शक्ति के देवता है, शक्ति उन्हीं से आती है और उनकी जो लोग पूजा करते हैं उन्हें वह शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन मुसलमान या ईसाई बजरंगबली की पूजा नहीं करते, क्या वह शक्तिशाली नहीं है? अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब में रहने वाले लोग बजरंगबली को जानते भी नहीं है, वहाँ उनकी मंदिर भी नहीं है, तो क्या वहाँ के लोगों के पास ताकत नहीं है? इन बातों पर विश्वास करना बंद कर देना चाहिए, तो यह सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे ही ललन पासवान का 1 मिनट 35 सेकंड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, उसके बाद हर तरफ से भाजपा और ललन पासवान घिरने लगे। उनके इस बयान पर भाजपा वालों ने ही उनका साथ नहीं दिया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने विधायक ललन सिंह को नास्तिक बताते हुए कहा कि मैं अभी तक उनके इस बयान को नहीं सुना हूं, लेकिन अगर सच में उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसमें माँ लक्ष्मी, सरस्वती और हनुमान जी के बारे में ऐसा कहा है, तो यह बयान कोई नास्तिक ही दे सकता है। इसके बाद गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा, देवी देवताओं के ऊपर जो टिप्पणी की गई है यह बात ठीक नहीं है। हम लोग हिंदू हैं तो धन के लिए माँ लक्ष्मी को मानते हैं, ठीक उसी तरह से मुसलमानों के भी देवी देवता होते हैं जिसे वह मानते हैं। नए नए विधायक बनकर आए हैं तो उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भाजपा मंदिर के नाम पर हिंदू मुस्लिमों को बांटती है। ऐसे में बीजेपी विधायक ने जो बयान दिया है हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। देखते ही देखते विवाद बढ़ता चला गया और लोग आक्रोशित हो गए। बड़ी संख्या में भागलपुर के शेरमारी चौक पर लोग एक साथ आ गए
और बीजेपी के जो विधायक है उनका पुतला फूंक दिया। साथ ही विधायक पर हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगाया। बवाल बढ़ता देख ललन पासवान बैकफुट पर आ गए और सफाई देते हुए कहा कि मेरे कहने का मतलब वह नहीं था, मैं भगवान को मानता हूँ, नहीं मानने वाले लोग नहीं मानते हैं, मैं तो सब भगवान की पूजा करता हूँ। विपक्ष के लोग बिना मतलब के मुझे बदनाम करने के लिए विवाद खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह का बचकाना बचाव ललन पासवान अपने लिए कर रहे हैं वह हर तरफ से हास्यास्पद लग रहा है। पहले तो दंभ भरे लहजे में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर दिया और जब हर तरफ से लोग उनको दुत्कारने लगे तब बैकफुट पर आ गए। तेजस्वी यादव के कई विधायकों ने ललन पासवान द्वारा दिए गए इस अशोभनीय बयान पर आपत्ति दर्ज कराई है और भाजपा को आईना दिखाते हुए यह कहा कि मान लीजिए हमारे किसी नेता के मुंह से ऐसा बयान निकल गया होता तो भाजपा वाले अभी किस तरह से बवाल काटने में लगे होते, लेकिन आज उन्हीं के विधायक ने देवी देवताओं का अपमान किया है तब भाजपा पूरी तरह से चुप है। यह बात तो सही है कि भाजपा वाले इन्हीं सही मुद्दों पर सबसे ज्यादा बोलते हैं, यही सब मुद्दा उनको सबसे ज्यादा रास आता है। लेकिन अब देखने वाली बात तो यह होगी कि जब उन्हीं के विधायक ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। बाकी आप इस बड़बोले विधायक ने जो बयान दिया है उस पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।